हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए मैक्सिमा और मिनिमा की कुछ ट्रिक्स लेकर के आया हूँ। ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, हिंदी में इसको उच्चतम और निम्नतम कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स क्या है, इसको इस तरीके से मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा अगर है आपके पास और इसकी जो पावर हो वो ऑड क्या हो, ऑड पावर हो, मीन्स इसको आप क्या कहते हैं हिंदी में, विषम घात। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो +1 और जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो -1। +1 और -1, इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा यहाँ पे, साइन थीटा और कॉस थीटा की जो ऑड पावर हो, यहाँ पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, ऑन सो ऑन, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो 1 आएगा और मिनिमम वैल्यू -1 आएगा। दूसरा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा अगर हमारे पास इवन पावर में हो, किसमें हो, इवन पावर में हो, मीन्स समघात में हो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो +1 तो होगा लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब अगर यहाँ पे स्क्वायर साइन की पावर 2, 4, 6, इसी तरीके से कॉस की भी पावर इस तरीके से हो, तो वहाँ पे भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, इवन पावर का +1 और मिनिमम वैल्यू 0। मैक्सिमम वैल्यू जो है जी वो 1 और मिनिमम वैल्यू वो 0। इसी तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला tan थीटा और cot थीटा। यहाँ पे भी सबसे पहला क्या हो, ऑड पावर हो, ऑड पावर, और इसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, विषम घात हो। तो यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो इनफाइनाइट होगा, मीन्स हम प्लस इनफाइनाइट से कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला tan थीटा cot थीटा अगर हमारे पास इवन पावर में हो, किसमें हो, इवन पावर में हो, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट से 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये tan थीटा cot थीटा हमारा इवन पावर में होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू 0। tan थीटा cot थीटा अगर ऑड पावर में होगा तो इसका प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक आएगा। साइन थीटा cos थीटा अगर हमारा इवन पावर में हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0। साइन थीटा cos थीटा अगर ऑड पावर में हो तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा और कोसेक थीटा हो, और ये भी हमारा किस में हो, ऑड पावर में हो। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक। सेक थीटा कॉसेक थीटा अगर ऑड पावर में हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला आपके पास क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर सेक थीटा और कोसेक थीटा हमारे पास इवन पावर में हो तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो प्लस इनफाइनाइट और जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो +1 होगा। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा यहाँ पे, अगर सेक थीटा कॉसेक थीटा हमारा किस में हो, इवन पावर में हो, ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो प्लस इनफाइनाइट और जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो +1 होगा। चलिए यहाँ पे एक नोट आपको लिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नोट क्या है, सेक थीटा कोसेक थीटा की -1 से +1 के बीच कोई वैल्यू नहीं होती है। ध्यान दीजिए मैंने कहा -1 से +1 के बीच नहीं होती, -1 और +1 हो सकती है। और सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू अभी मैंने पीछे बताया, इसका जो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक में कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 +1 के बीच कुछ नहीं होगा, पर -1 और +1 हो सकता है। चलिए यहाँ पे अब टाइप 1 के बारे में जान लेते हैं। ये ट्रिक्स आप दिमाग में रखिएगा। सबसे पहला यहाँ पे टाइप 1, मैं आपको आज टाइप 1 के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद आपको अगले टॉपिक की तरफ लेके चलूंगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा हो, ध्यान दीजिए अगर फंक्शन इस टाइप का होगा तो यहाँ पे हमारी दो कंडीशन आएंगी। दो कंडीशन क्या है, जब a b से बड़ा होगा, जब a b से बड़ा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू a होगी और मिनिमम वैल्यू b होगी। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, जब a b से बड़ा होगा, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ध्यान दीजिएगा, जब b a से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे b होगी और मिनिमम वैल्यू a हो जाएगी। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 13 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ सीधे सीधे तो आपको रिजल्ट दिख रहा है। अभी मैंने बताया कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, कहने का मतलब अगर a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा टाइप का हो, इसमें जो भी वैल्यू बड़ी होगी, अगर a लेस देन b है तो b वाला हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर रिजल्ट तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है। तो इसको कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको कैसे पता करेंगे आप लोग। अगर मैं ये कह दूं, इसको प्रूफ भी देख लीजिए आप, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा के रूप में। तो यहाँ से 9 अगर कॉमन होगा तो अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1।
प्लस में हमारे पास 4 cos स्क्वायर थीटा। और मैंने अभी पीछे आपको बताया था, जो टेबल बनवाया उसमें cos की वैल्यू मिनिमम कब होती है, जब मीन्स मिनिमम होती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है 0, और मैक्सिमम होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1, अगर पावर इवन हो तब। ध्यान दीजिएगा, पीछे आप लोग टेबल अभी देखे हैं तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू 0 रखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 9, और अगर 1 रखेंगे तो 9 4 13, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 13 और मिनिमम वैल्यू 9। तो इस तरीके से फार्मूले से भी आपको दिख रहा था, ध्यान दीजिएगा, फार्मूले में भी यही बता रहा था ना, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा में अगर b a से बड़ा है तो b वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और a वाला नंबर हमारा मिनिमम हो जाएगा। चलिए यहाँ आगे भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखता हूँ अगला, 10 प्लस साइन थीटा, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम यहाँ तो इसकी पावर 1 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, और 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू के लिए साइन थीटा अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा -1, तो -1 के लिए इसका वैल्यू जब -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9। आगे भी देख लीजिए, अगर 10 माइनस कॉस थीटा हो तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम कितना आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, और ये फंक्शन हमारा माइनस में है तो ये मैक्सिमम तभी आएगा जब हम यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू रखेंगे, क्योंकि मिनिमम रखेंगे तभी ये हमारा प्लस होकर के मैक्सिमम देगा। तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 10 होगा, फिर माइनस कॉस थीटा मिनिमम कब होती है -1 पर, किस पे -1 पर, तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 11 हो जाएगा। और मिनिमम तो कॉस थीटा हमारा मिनिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, मिनिमम का तो यहाँ दिखा दिए ना, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम रखनी है, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कब आएगा जब हम यहाँ पे +1 रखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये बनाएगा 9। चलिए और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, टेन प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब स्क्वायर होता है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, ये हो जाएगा 10 + 1 = 11। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जब ये स्क्वायर होता है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो कितना बचेगा 10 बचेगा। अगला देखिएगा, 10 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी माइनस का कंडीशन है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब आएगी, जब हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रखेंगे, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होती है 0, तो क्या हो जाएगा 10 - 0 = 10, और हमें मिनिमम वैल्यू रखनी तो हमें मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, इसकी कॉस स्क्वायर की 1 होती है, तो 10 - 1 = 9। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन और है, अगर हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन हो वो इस टाइप से हो जाए, -11 साइन स्क्वायर थीटा हो और -19 कॉस स्क्वायर थीटा हो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए दोनों यहाँ पे निगेटिव हैं, तो आपको ये पता होता है कि निगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ मैक्सिमम क्या हो जाएगा -11 और मिनिमम क्या हो जाएगा
माइनस 19 हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत ही समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरीके से हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। धन्यवाद।